जाट कॉलोनी रास्ता विवाद गरमाया। लोगों ने खोला मोर्चा मुजफ्फरनगर। शहर की जाट कॉलोनी और सुमन विहार क्षेत्र में कंपनी बाग, कमला नेहरू वाटिका जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने कंपनी बाग में बैठक कर बंद किए गए रास्ते को दोबारा खुलवाने और कथित अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जाट कॉलोनी से कंपनी बाग जाने वाला यह रास्ता वर्षों पुराना है और रजवाया वाला रोड के नाम से जाना जाता रहा है। इस रास्ते से जाट कॉलोनी, सर्कुलर रोड और आसपास के लोग सुबह शाम कंपनी बाग पहुंचकर टहलने और स्वास्थ्य लाभ लेने जाते थे। लेकिन अब रास्ता बंद होने से क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि गली के दो परिवारों ने करीब 60 गज जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसी कब्जे के कारण रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि दबंगई और हठधर्मिता के चलते आम लोगों की आवाज दबाई जा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को हो रही है। लोगों के अनुसार कंपनी बाग आने जाने के लिए अब महिलाओं को करीब 7 से 8 फीट ऊंचाई चढ़कर एक मकान के रास्ते होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि यदि जल्द रास्ता नहीं खुलवाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बैठक में मौजूद लोगों ने बताया कि इस मामले की शिकायत पहले भी कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर रास्ता खुलवाने और कथित अतिक्रमण हटाने की मांग की है। वहीं इस मामले में दूसरा पक्ष भी खुलकर सामने आ चुका है। बीते दिन पहले पक्ष के लोग सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने रास्ता बंद रखने की मांग करते हुए कहा था कि रास्ता खुलने से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और क्षेत्र में विवाद बढ़ सकता है। अब यह मामला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक तरफ स्थानीय लोग रास्ता खुलवाने की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर दूसरा पक्ष सुरक्षा का हवाला देकर विरोध कर रहा है। ऐसे में अब सभी की नजर जिला प्रशासन पर टिकी है कि आखिर इस विवाद का समाधान किस तरह निकाला जाता है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका नाम? सरोज। सरोज जी, आज आप महिलाएं इकट्ठी हुई है, क्या मामला है, किस विरोध में यहाँ पे? ये हमारे इधर गेट लगा हुआ था, इन लोगों ने, 2 जनों ने बंद कर लिया, अतिक्रमण कर दिया। सरकारी सड़क है और हम लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। हमें रास्ता मिले, हम ये चाहते हैं। हाँ, पहले रास्ता था। तो कहाँ का ये मामला, कौन सा मोहल्ला है? ये रजवाड़ रोड कंपनी बाग में जो खुलता है, वो सुमन विहार। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? कब तक रास्ता देखा आपने? अजी हमने तो रास्ता से देखा ही था, यहीं से खुला हुआ था। हाँ, सब आते जाते थे, सब इन लोगों ने बंद कर दिया, 2 जनों ने। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि रास्ता खुलना चाहिए। किस तरह की परेशानी हो रही है? हम परेशानी हो रही है, हम बुढ़े आदमी है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी के पैर में दर्द, कहीं कहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हमको पास में अपना आना जाना हो जाए, बाग में, अपना बाग में आकर घूम फिर ले, बैठ ले, बच्चे भी आ जाए, बच्चे भी खेल ले। अब ये रास्ते के बंद होने की वजह से बड़ी दिक्कत है जी। और सरकारी जी, गुरु जी, आपको? मैं डॉक्टर नरेश मलिक और मैं 22 साल चौधरी छोटूराम पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर में प्राचार्य के पद पर रहा और 2 साल पहले 24 में मैं रिटायर हुआ हूँ। जैसा किस तरह की परेशानी आ रही है आज जो इकट्ठा होना पड़ा? इसमें परेशानी या किसी के विरोध की कोई बात नहीं है। इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि ये हम भी इधर ही, हमारा मकान है सुमन विहार में सामने, और इससे एक भगत जी स्वीट से सीधी एक रोड आई है 30-40 फीट की, और यहाँ आके करीब करीब जो है बिल्कुल सामने कंपनी बाग की दीवार के पे खत्म हुई है। तो एक यहाँ पे पहले गेट भी था और उसमें उसके थ्रू, उस रास्ते के थ्रू लोगों का घूमने आना यहाँ, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब जो है कंपनी बाग में आते हैं घूमने का, स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इसमें जो है ये रास्ता पता नहीं कब, ये कोरोना काल में हुआ या उससे पहले बंद कर दिया गया, और वहाँ पे अब जो अगर आप देखें तो वहाँ अतिक्रमण है कायदे में।
सड़क पे 30-40 फीट की चौड़ी सड़क और उस पे अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण कायदे में नहीं होना चाहिए। ये सरकार की नीतियों के भी खिलाफ है। और यहाँ पे एक हमारे यही कहना है कि ये रास्ता खुलना चाहिए ताकि बुजुर्ग 90 साल के, 92 साल के, 80 साल के, 85 साल के बच्चे घूम के आते हैं स्टेडियम की तरफ से। वहां इतना ट्रैफिक चलता है, बहुत तेजी से व्हीकल्स आते हैं, कई बार जो है एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसके अलावा एक छोटा सा गेट इधर भी लगाया हुआ है, इस साइड में क्या कहते हैं, ये जल निगम के दफ्तर की तरफ, यहाँ से भी घूम के जाते हैं तो कुत्ते वुत्ते काफी हैं। तो ये क्योंकि बीच का रास्ता है, बीच में मुख्य रास्ता है, और मुख्य रास्ते का इसका खुलना समाज के लिए, पूरे इस जो ये एरिया है इसके लिए बहुत ही सही होगा, ताकि इस कंपनी बाग का स्वास्थ्य लाभ सभी बुजुर्ग, सभी बच्चे, महिलाओं को खासतौर पर दिक्कत है। हम तो चलो डंडी हाथ में लेके कुत्तों वुत्तों से बचते हुए आ भी जाते हैं, पर महिलाओं के लिए जो है ये बहुत, और खासतौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही दिक्कत की बात हो रही है। इसलिए हमारी प्रशासन से, जिला प्रशासन से ये मांग है, नगर पालिका से, एमडीए से, जिसके भी प्रव्यू में आता हो, हमारी ये मांग है और निवेदन है कि इसको समाज हित में, इस रास्ते को जो अतिक्रमण जिस पे किया हुआ है, इस अतिक्रमण को हटाते हुए यहाँ पे गेट लगाया जाए, ताकि स्वच्छंद जो इधर के नागरिक, दूर दूर तक के जो इधर के लोग हैं, वो सब आ सके यहाँ कंपनी बाग में, और बिना किसी भय के, कुत्तों के, बंदरों के, बिना किसी भय से किसी भी समय यहाँ पे आ सके और स्वास्थ्य लाभ कर सके। सुधा। आपका नाम? सुधा। सुधा, क्या मामला है? हम ये चाह रहे, जो ये यहाँ सरकारी नल था उन पे भी उन्होंने कब्जा कर चुका, और ये चाह रहे हमें ये यहाँ सारी सुविधा मिलनी चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, हमारे बुजुर्ग को मिलना चाहिए। और जो तेजवीर जी है और ये रुकम केस जी है, उन्होंने ये कब्जा कर रखा। कब्जा कर रखा वे उन्होंने गाय बांध रखी, अपने कोठे बना रखे, उन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी। अच्छा, वो क्या था उस समय जब उन्होंने बनाया? आप देखते होंगे क्या था? रास्ता उस टाइम पे यहाँ पे कुछ नहीं था, रास्ता था यहाँ पे। अब क्या कर रहा है? अब तो उन्होंने कोठे बना चुके हैं। क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं अब यहाँ को रास्ता मिले और ये कब्जा हटे, अतिक्रमण। परेशानी हो रही है आप लोगों को? हमें सब वो हमारे बच्चों को हम लंबा चक्कर काटना पड़ रहा, इसलिए हमें सुविधा मिलनी चाहिए। और प्रशासन ने भी अच्छा काम कर रखा। पहले ये प्रशासन का भी कोई इतनी वो, जब प्रशासन ने सुविधा दे रखी तो वो सुविधा हमें भी तो मिलनी चाहिए। और योगी की सरकार में बहुत अच्छा हो रहा है ये, और योगी की सरकार में हमें ये सुविधा नहीं मिल रही, तो गलत बात है ये।